बहुत समय पहले मोहन नाम का एक समझदार लकड़हारा रहता था। वैसे तो मोहन बहुत गरीब था, पर उसका एक नियम था कि वह एक दिन में सिर्फ 300 कदम ही जंगल के अंदर लकड़ियां ढूंढने जाता। अपने इस नियम की वजह से उसे कई बार भूखा भी सोना पड़ता था। पर मोहन कभी अपना नियम नहीं तोड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि 300 कदम के बाद गहरे जंगल में खूंखार शेर रहते हैं। मोहन सुबह सुबह जल्दी उठकर लकड़ियां काटने जंगल के अंदर चला जाता। इससे पहले कि मैं इस खतरनाक जंगल में किसी खूंखार जानवर का नाश्ता बनूं, मैं जल्दी से बस इन थोड़ी सी लकड़ियों को ही बेचकर गुजारा कर लूंगा। मोहन को जब भी जंगल में लकड़ियां मिलती, तो वह उल्टे पांव जल्दी से उन्हें उठाकर बाजार में बेचने चला जाता। हाँ भाई, कितने की है लकड़ी? ले लो भाई ले लो, बहुत सूखी लकड़ियां हैं। ये छोटी लकड़ी 5 की और बड़ी लकड़ी 10 की। नहीं नहीं, सब लकड़ियों के 10 रुपए दूंगा बस। चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह मोहन की भूख की वजह से कम दाम में ही लकड़ियां बेचनी पड़ती। एक दिन हमेशा की तरह मोहन एक सूखे पेड़ को काटने ही लगता है कि तभी उसमें से एक खतरनाक जिन निकलकर बाहर आता है। मैं एक दुष्ट जिन हूँ। ये मेरा घर है, तुम इसे काट नहीं सकते। लेकिन मैं भूखा हूँ, मुझे पेड़ काट कर बेचना है और इन पैसों से मुझे अपना पेट भरना है। तुमने सुना नहीं? चलो जाओ और कहीं और जाकर लकड़ियाँ काटो। मोहन सोचने लगता है। एक मिनट, अगर नानी माँ की कहानियाँ सच हुई तो अगर मैं किसी तरह जिन की अंगूठी ले लूं तो ये जिन मेरा गुलाम बन जाएगा। फिर मैं जिन से किसी भी तरह का काम करवा सकता हूँ। तुमने सुना नहीं? चलो जाओ और कहीं और जाकर लकड़ियाँ काटो। जिन, क्या तुम्हें पता है, मैं एक परी को जानता हूँ जो मुझे कहती थी कि मैं उसी जिन के साथ शादी करूंगी जिसके पास प्राचीन जिन लोक की अंगूठी होगी। मोहन जानता था कि जिनों का परी से शादी करने का सपना होता है। तभी जिन कहता है, हाँ हाँ, मेरे पास जिन लोक की प्राचीन अंगूठी है, ये देखो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अंगूठी असली है या नकली? ये लो, तुम खुद देख लो। मोहन जिन को किसी न किसी तरह बेवकूफ बना लेता है। जैसे ही मोहन के हाथ में यह अंगूठी आती है, तो मोहन समझ जाता है कि अब यह जिन उसका सेवक बन जाएगा। चलो, अब मेरे पास तुम्हारी अंगूठी है और नियम के अनुसार अब तुम मेरे गुलाम हो। तुम जो कहोगे मैं वह करूँगा। बस मेरी एक शर्त है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए अगर तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया और मुझे खाली बैठना पड़ा तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा और हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। और अगर तुमने मुझे खाली बैठने नहीं दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। यह सुनकर मोहन मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा। जहाँ तक इसके खाली बैठने की बात है तो मैं इसे ऐसे ऐसे काम दूंगा कि ये कभी भी खाली नहीं बैठ पाएगा। जल्दी से उसने जिन से कहा, जिन, मेरे लिए लजीज पकवान का इंतजाम करो। मोहन के ऐसे कहने से ही जिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल में एक बहुत बड़ी थाल में मजेदार पकवान मोहन के सामने लाकर रख दिए। देखते ही मोहन के मुंह में पानी आ गया। लेकिन तभी जिन गुस्से से बोला, मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो जिन, जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मोहन के पीछे एक बहुत बड़ा घर बन गया। मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मोहन हैरान और परेशान हो गया और सोचने लगा, अगर ये ऐसे ही बड़े बड़े काम पल भर में करने लगा तो आज नहीं तो कल मैं जरूर इसके हाथों मर जाऊंगा। मुझे इसे कुछ ऐसे ऐसे काम देने चाहिए जिसमें ये उलझा रहे। जिन ने फिर से कहा, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक मोहन को एक तरकीब सूझी। उसने मुस्कुराते हुए जिन से कहा, अच्छा तो एक काम करो, तुम मुझे एक कुत्ता ला कर दो। जिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही एक कुत्ता वहां आ गया। और काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तू इस कुत्ते की दुम को सीधा करते रह जब तक ये सीधा नहीं होती, और हाँ, जब तक मैं तुम्हें दोबारा नहीं बुलाऊं मेरे पास मत आना। यह सुनते ही जिन का मुंह लटक गया।
वह समझ गया कि अब वह कभी आजाद नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ मोहन खुश था। अब उसके पास रहने के लिए इतना बड़ा घर भी था और काम करने के लिए एक गुलाम जिन। उसे जब भी जिन से कोई काम होता, वह उसे कुत्ते की पूंछ सीधी करने से रोकता और बुलाकर काम करवाता, और काम होने के बाद उसे वापस कुत्ते की दुम सीधी करने के लिए कह देता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी बड़ी से बड़ी मुसीबत को फायदे में बदल सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी समझ से काम लेना चाहिए।